बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों के क्रिएटिव राइटिंग या माइंड मैप के हवाले से कि किस तरह हम बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग या माइंड मैप इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले तो आपको ये बता दूं कि अब बहुत सारे लोग इवन असातिज़ा भी इस चीज़ को स्किप कर लेते हैं। बच्चे जो है वो अक्सर जब फर्स्ट ग्रेड में चले जाते हैं तो उनको क्रिएटिव राइटिंग करनी होती है। उसके हवाले से पहले बच्चों को हमने एक तैयारी करनी होती है। वो तैयारी हम किस तरह कर सकते हैं आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम डायरेक्ट पैराग्राफ पे जाएंगे तो बच्चे जो है वो क्रिएटिव राइटिंग से उनकी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन हमने उनको केल केल में समझाना है। यहाँ पर मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा। उन दो एग्जांपल्स में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह हम बच्चों की क्रिएटिव राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड आ गया, लेट्स से काओ। अब बच्चे जो है वो काऊ के बारे में होप्स हो कि वो जानते हैं। अगर नहीं जानते तो पहले आपने उनको बता देना है कि काऊ क्या है, एक एनिमल है। तो पहला वर्ड उनके जहन में आना चाहिए एनिमल। ठीक है, अब उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि काऊ क्या खाती है। होप्स हो कि वो जानते हो कि ग्रास खाती है। अच्छा, इसके अलावा होप्स हो कि वो ये भी जानते हो कि काऊ जो है वो हमें क्या देती है, मिल्क देती है। एक चीज जो बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं वो है कलर। ये बच्चे जो है वो मोस्ट ब्लैक पिक कर लेते हैं। हम बाकी कलर्स भी कर सकते, वाइट, ब्लैक वगैरह। अब इस डेटा को यूज करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज में, पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब काउ से रिलेटेड 4 जुमले एटलीस्ट हम इस पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया छोटे बच्चों के लिए। अगर इवन आप 5th क्लास के बच्चों को भी इस तरह का टास्क दे देंगे क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से, तो पहले उन्होंने माइंड मैपिंग करनी होती है, फिर बाद में जो है वो हम पैराग्राफ राइटिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये तो लिविंग थिंग आ गया। नॉन लिविंग थिंग की तरफ हम जाते हैं। लेट्स से चेयर। अब चेयर नॉन लिविंग थिंग है, इसके मुतालिक हम ये पूछ सकते हैं कि इसकी यूज क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि टू सिट। इसके अलावा उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस चीज से बना हुआ है, प्लास्टिक से या वुड से बना हुआ है। यूजुअली जहन जो है वो वुड की तरफ जाता है। इसके अलावा इसका कलर क्या है। चेयर वुड से बनी हुई है तो यूजुअली ब्राउन ही होती है। इसके अलावा हम ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी लेग्स आर देयर, तो वो आपको बता देंगे कि 4 लेग्स होती है। ठीक है, अब ये दो वर्ड्स आ गए हमारे पास, एक है काउ और दूसरा है चेयर। ठीक है, ये काउ और चेयर के रिलेटेड हमारे पास एक डेटा आ गया। इस डेटा सेट को हम थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में बच्चों से इसी तरह चीजों की प्रैक्टिस करानी है माइंड मैपिंग के हवाले से। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट जाएंगे पैराग्राफ राइटिंग पे तो वो बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे और वो इस क्रिएटिव राइटिंग से बोर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। थैंक यू।